कुरुड़ के लोग भी सिद्धपीठ कहते हैं कुरुड़ मंदिर को, और नौटी के लोग भी सिद्धपीठ कहते हैं नौटी मंदिर को। कहाँ सिद्धपीठ है, कुछ जानकारी आपको है? कुरुड़ है ना, अरे कुरुड़ जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जिसको संसार मानता है। राजा तो यात्री है ना, लेकिन जाएगी तो नंदा देवी आगे, राजा भी उनके साथ पीछे जाएगा। वो कुरुड़ की नंदा है मुनस्यारी में। जो नंदा देवी राजजात यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग दुविधा में हैं कि वे लोग कुरुड़ जाएं या नौटी जाएं। कुरुड़ जाना चाहिए उनको, जहाँ दर्शन होंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और अभी देहरादून में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं पद्मश्री बसंती बिष्ट। बसंती बिष्ट नंदा देवी राजजात में 4 बार शामिल हो चुकी हैं और राजजात को लेकर एक बैठक देहरादून में हुई थी, उसको लेकर कई लोगों के सवाल भी हैं, कंट्रोवर्सी उसमें शुरू हो गई है। आइए उनसे जानते हैं क्या है नंदा देवी राजजात का इतिहास। बहुत बहुत स्वागत है बिष्ट जी आपका। नमस्कार। जय नंदा देवी। भगवती नंदा महाशक्ति आदि शक्ति है, वो विष्णु स्वरूपा है, सृष्टि रचयिता वो एक है, एकमात्र। तो ये यहाँ कुरुड़ में जो थे, जैसे हमने जब शोध किया, हमने अपने एक दस्तावेज हमने तैयार किया है सन 75 से 76 से। हमने अपने पूर्वजों से 5 पीढ़ियों का इतिहास है। हमारे नाना की जो दादी थी सुतोल से थी, उनके भी अंश हमने जोड़े हैं इसमें। उस युग के मेरे ख्याल 300 साल 500 साल हो गए होंगे, तो वो उस किताब में हमने लिए हैं। तो ये जो भगवती नंदा है, इनको शैलपुत्री, जिनको हिंदी में शैलपुत्री कहा जाता है, हम हेमंत कन्या कहते हैं। तो द्वापर से इनका उद्भव हुआ है, हेमंत राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ है। और इसके बाद ये कुरुड़ नामक स्थान में एक शिला से कन्या रूप में उत्पन्न हुई। तो यहाँ से शुरू हुई, फिर स्थानीय लोगों ने, जो दसोली या बधान के जो लोग हैं, वो सबको शामिल हुए, तो वहाँ पर उनकी छोटी सी स्थापना की उस समय। शिलामूर्ति की आप बात कर रहे हैं, क्या वो शिलामूर्ति अभी भी कुरुड़ में मौजूद है? बिल्कुल है, हमने अपनी बुक में, किताब में डाल रखी है। शिलामूर्ति के ऊपर वो जो मूर्तियां हैं ना, वो अभी भी मौजूद है। और जो वो बना हुआ है, एक ही पत्थर से बना हुआ है वो दरवाज़ा, वो अभी तक ज्यों का त्यों वैसा ही है। हम तो चाहते हैं, हमने ये निवेदन किया था पंडित लोगों से कि इसमें आधुनिकता ना करें, उसी पत्थर का, उसी को पत्थरों का ही उसको मंदिर बनाएं, क्योंकि आधुनिक ये सीमेंट की लिपा पोती का वो महत्व नहीं रहता है। उसको करने के लिए कहा था हमने। तो आज भी हम यही निवेदन करते हैं कि वो पत्थरों के जो पौराणिक मंदिर हैं, हमारे मोड़ होते थे, छोटे छोटे मंदिर कहाँ थे हमारे यहाँ? हमारे तो मंदिरों में नहीं बसते, यहाँ पर बसते हैं हमारे तो ईश्वर। हमें मंदिरों की ज़रूरत ही नहीं है। मंदिर में इतना मंदिर है कि इसमें, इस घट में 64 कोटि देवता, 56 कोटि देवता हमारे लोगों के मन में बसते हैं। तो यहाँ से वो शिला मूर्ति से वो प्रकट हुई, तो काफ़ी हमारे 365 गांव ये बधान के, 72 गांव दसोली के, इन लोगों ने मिलके वहाँ पर ज़मीन का जगह ज़मीन दी। इसके बाद इनका वो चलता रहा, छोटे आकार में करा उन्होंने, तो आप बड़ा रूप ले लिया, क्योंकि भक्तों ने इतनी सेवा करी माँ की, वो समर्पित हुए। तो माता जी, वो शिलामूर्ति किसी ने बनाई थी या खुद प्रकट हुई है, ऐसा कुछ? प्रकट हुई, उन्होंने खोदा, जैसा जो वो आया था ना, ऐसा विधान है वहाँ, हमने पूरा खोजा है उसको। कोई स्वारू पंडित उनको प्रकट हुआ, उनको दर्शन दिए। अब मेरी किताब में आप पढ़ सकते हैं, मैंने विस्तार से लिख रखा है नंदा देवी क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई, इन कुरुड़ के गौड़ों की क्या भूमिका है, बधान की क्या भूमिका है, और दसोली वालों की क्या। वो दसोली और बधान के लोगों ने उसको इतना बड़ा आकार दिया है। दसोली बधान की आप बात कर रहे हैं, क्या नौटी की कोई भूमिका नहीं है? नौटी की ये हुआ कि जब यहाँ राजा, हमारे जो राजा थे गढ़वाल के राजा, उनका राज्य ध्वस्त हो गया था। बहावर के आक्रमणकारियों ने अजय पाल के समय में विध्वंस कर दिया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो बधान के ये राजा के दरबार में ना, ये वो थे, क्या बोलते हैं उनको, दीवान बधान के मोहन सिंह बुटोला, उन्होंने वो जब राजा को फड़फड़ाने लगे तो बोला हमारी कुरुड़ में नंदा देवी है, वहाँ आप भक्ति करें और आपका राजपाट वापस आ जाएगा। तो राजा रानी ने वही किया, लेकिन वो फिर भूल गए और अपना उनका मद हो गया। फिर उनको घमंड में जो भी हुआ वो हुआ।
फिर उन पर दोष लगा, उनके थालियों में कीड़े पड़ने लगे, भात की थाली में चावल के, और दाल में रक्त बन गया उनका। फिर राजा ने याचना की, उनका फिर से राजपाट ध्वस्त हो गया। फिर राजा ने याचना की, फिर दोबारा गए तो एक शेर सोने की मूर्ति चढ़ाई वहाँ राजा ने, और उस दिन भी ये प्रण किया कि माँ, ये आपकी ये नंदा देवी जो सप्तमी की जात बेदिनी तक होती है, लेकिन मैं फिर से धने धान हो जाता हूँ, तो मैं आपकी यात्रा को होमकुंड तरीके से, हाँ, होमकुंड तक में हर 12 साल में सौगात के साथ, जो सौगात होगी हमारे मेढ़े में आएगा जाएगा, और उस सौगात को लेके हम होमकुंड तक आपका। यानी आप ये मानती हैं कि जो नंदा देवी राजजात यात्रा है वो राजा ने शुरू करवाई है और लोगों ने नहीं? नहीं, राजा ने तो मनोती है, वो तो उन्होंने प्रण किया था ना, जब हमारे राजपाट वापस हो जाएगा तो आज उनके वंशज जो कुंवर हैं, उन राजा के वंशज हैं वो, तो कुंवर लोग उस प्रथा को निभाते हैं। वो भी वो सौगात लेके वो मेढ़े में लेकर के नंद केसरी नामक जो स्थान मध्यस्थली है हमारे गढ़वाल कुमाऊँ की, वहाँ पर ये कुरूड़ के गौड़ों के सामने उसको समर्पित करते हैं, तो ये पुजारी उसको स्वीकार करते हैं, कुरूड़ वाले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उससे पहले ससुराल नहीं देवी जाती थी? नहीं जाती थी। अगर नहीं जाती तो वो किसकी भक्ति करने जाते, मन्नत किसकी मांगते? वो तो सदियों से मेरे नाना जी वहाँ के बीरबल सिंह जेठा बिष्ट हैं, कई पीढ़ियों के, वो जात को ऐसे ले जाते थे कि किसी की ताकत नहीं है, जब तक वाण वाला कुरूड़ के गौड़ और वाण के जो पुजारी हैं वो इस जात में शामिल, देवी की, चाहे वो देवी की राज जात हो या वार्षिक लोक जात हो, ये लोगों के बिना हम नंदा राज की जात हो या कुछ भी हो, इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य सूत्रधार यही हैं, और उनको खड़ा करने वाले दसोली बधान की जनता है, 365 और 72 गाँव। कुरूड़ के लोग भी सिद्धपीठ कहते हैं कुरूड़ मंदिर को, और नौटी के लोग भी सिद्धपीठ कहते हैं नौटी मंदिर को। कहाँ सिद्धपीठ है, कुछ जानकारी आपको है? कुरूड़ है ना, अरे कुरूड़ जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जिसको संसार मानता है, जो हमारे जागरों में, देखो हमारा कोई लिखित नहीं है, जागरों में से हमने किताबें लिखते हैं, हम जो करते हैं, हम जागरों से उसको प्राप्त करते हैं, लिखित कहाँ है हमारे पास। लेकिन वो आज का नहीं है, मैं बोल रही हूँ 5वीं पीढ़ी में मुश्किल से बाहर आई मैं, हमारे यहाँ प्रतिबंध था महिलाओं को, और मेरी माँ पूरी ज्ञाता थी इसकी, नाना जी की तरफ से। और जितने भी जागर हमारी किताब में आप देखेंगे 30-35 जागर हैं, सब नंदा देवी के माँ जी के सिखाए हुए सब। कुछ हमने गढ़वाल से लिए हैं, फिर हमने कुमाऊँ से लिए हैं। वो कुरूड़ की नंदा है मुनस्यारी में, वो पत्थर में लाई थी कोई वहाँ की ध्यान, तो बोला कि मैं कैसे रहूँगी वो इलाके में। कैसे आ गई कुरूड़ की नंदा, क्या कहानी है इसकी? वो कहानी इसलिए है, कुरूड़ की नंदा कैसे गई वहाँ। एक लड़की इन्होंने लाए वहाँ से, मुनस्यारी वाले हमारे माणा से, और वो छोटी सी बच्ची, माँ कैसे रहूँगी उस मुल्क में, क्या करूँगी, रोती रही, चिल्लाती रही। तो माँ ने क्या करा, एक पत्थर दे दिया उसको, बेटा ये तुम्हारी नंदा है, जब भी तुमको दुख होगा इसको देखना। तो उस बच्ची ने क्या करा, उस नंदा जी को एक जगह, वो पत्थर को वहाँ पर रख दिया, ये जंगल से थोड़ा सा घर से ऊपर। तो इसके बाद कई साल वो भी ख़त्म हो गई, इन पर दोष लग गया बहुत, तो इन्होंने गणता किया, तो लगा कि वो तुम्हारी जो गुड़िया थी कोई ऐसा था, तो उन्होंने बोला हाँ थी, तो बोला खोदो वो पत्थर है वहाँ, तो उन्होंने खोदा, तो वहाँ पर नंदा का मंदिर है, तब वो नंदा वहाँ हुई विराजमान मुनस्यारी साइड में। नंदा देवी राजजात 2026 में प्रस्तावित है, और देवी की डोलियाँ किन किन पड़ावों से होकर होमकुंड पहुँचती है? देवी की डोली तो कुरूड़ से विदा होती है देवी नंदा की, इसके बाद विभिन्न पड़ावों से होकर के पूरा सोल पट्टी ले करके यहाँ जाती है नंद केसरी। नंद केसरी में ये जो कांसुआ के कुंवर हैं जो मनोती लेके जाते हैं, क्योंकि इससे पूर्व कहा है मैंने, मनोती की उनकी भेंट होती है, भेंट लेके जाते हैं वो। और राजजात इसलिए कह दिया क्योंकि राजा का नाम आ गया ना उसमें, जैसा हम लोग जाएंगे तो हम खाली भेंट वाले होंगे, लेकिन राजा जाता तो राजजात हो जाती है, जैसे मुख्यमंत्री जाता है तो उसका नाम भी अलग हो जाता है, तो इसलिए वो राजजात कही गई है कि राजा के द्वारा वो भेंट ले जाते हैं, वो अपना प्रण पूरा करते हैं 12 साल में। तो वहाँ ये जो हमारे ये कुरूड़ के गौड़ ब्राह्मण हैं उनके समक्ष वो उस भेंट को नंदा देवी को समर्पित करते हैं, और वहीं पर वो तब तक आगे उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, जब कल डोली उठेगी और तो आगे देवी चलती है,
इसके पीछे से ये राजात की छतौली और वो मेड़ा मेरा वो सब इनके पीछे जाते हैं। नहीं, यात्री परेशान हैं, यात्री दुविधा में हैं। जो नंदा देवी राजजात यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग दुविधा में हैं कि वे लोग कुरुड़ जाएं या नौटी जाएं। कुरूर जाना चाहिए उनको, जहाँ दर्शन होंगे। अगर कुरूर नहीं जाते हो सीधे उनको वहाँ जाना चाहिए। ये नंद केसरी दर्शन आगे होंगे ही नहीं। नंद केसरी में प्रथम दर्शन होते हैं, या तो कुरूर में होंगे, उसके बाद नंद केसरी में होंगे यात्रियों के लिए, और गांव वालों को तो होते ही रहते हैं दर्शन। लेकिन यात्रियों के लिए, जो यात्री बाहर से जाता है, या तो वो कुरूर में दर्शन करे या फिर नंद केसरी में करे वो दर्शन। यानी आपका कहना है कि देवी के पीछे आप लोग जाएं, राजा के पीछे नहीं, यही कहना चाहती हैं? अब वो उनकी मर्जी है। कोई राजा के पीछे आजकल जा रहे हैं लोग, कोई इनके पीछे, वो हम क्यों बोलें तुम मत जाओ। लेकिन हम तो जाएंगे। ये भी आपसे निवेदन करेंगे, अपने भक्त जो श्रद्धा लेके आए हैं वो देवी के साथ पीछे से जाएं, आगे से नहीं। देवी का डोला आगे चलता है, फिर वो बाजे गाजे चलते हैं, फिर संगतें चलती हैं, उनके प्रतीक निशान चलते हैं। दूसरे वो कुआओं की कटार आती है, वो भी डोली नहीं होती है, कटार लेके, वो भी समर्पित वहीं होती है। 75 साल बाद आई, वो भी समर्पित वहाँ पर देवी को। फिर उसमें हमारा क्या है, एक चीज़ और बता दूँ मैं भक्तों को, देवी के नाम से हमारे करोड़ों देवी देवता इस पूजा में भागीदार भाग लेते हैं वो भी। क्योंकि देवी को जैसे यहाँ बैठाया जाता है तो उनके पीछे 64 कोटि देवता अवतरित होते हैं ढोल के साथ। तो वो सब देवी की परिक्रमा करते हैं। जैसे यहाँ से परिक्रमा करिए, फिर शीश नवाया, फिर परिक्रमा करिए, फिर शीश नवाया माँ को। तो ऐसा वो चीज़ ना, वो अलौकिक वो चीज़ है, वही हम चाहते हैं। आप 4 बार की यात्रा में शामिल हो चुकी हैं और कई लोक जातों में आप जा चुकी हैं। लोक जात में तो मैं हाँ, करीब आपने डोली उठने का जो समय होता है, कैसा भाव वहाँ पर होता है? कुरुड़ मंदिर में आप रही होंगी, कैसा लगता है उस दौरान? वो ये होता ना, जन्माष्टमी के 2-3 दिन जो तिथि निकलती है, वहाँ क्या होता था असल में, तिथि निकालते हैं। जो हमारे 365 गांव या 72 गांव में बोल रही हूँ, इनका सब राशि पैड होता है। ऐसा डोली नहीं निकलती जैसे आजकल डोलियाँ नचा रहे हैं। उनका दिन सुझाया जाता है। कुरुड़ के गौड़ बैठते हैं, राजा का प्रतिनिधि वहाँ बैठता है, और बधान रसोली के मुखिया बैठते हैं। कहाँ से निकलती है ये तिथि, किस जगह से, कहाँ बैठते हैं लोग? कुरुड़ में बैठते हैं ना ये लोग दिन निकालने के लिए। पहले तो अब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, विधान तो ये है कुरुड़ में बैठते हैं वो लोग। और तो वहाँ पर वो अपने अपने गाँव के राशि पैड लाएंगे। 14 सयाने होते थे पहले, अपने अपने गाँव का सब कुछ ठीक है, किसी का शतक शातक ये फलाना सब फिट फाट हो गया, तब दिन निकालते थे राज जात का। तो वो अपने 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 स्थानों में वो देते थे उस टाइम को। कौन? वो 14 सयाने, कि भाई फलाने दिन फलानी तिथि को नंदा राजा शुरू होनी है और राजा आएगा। उस राजा की भी स्वागत करते हैं हमारे लोग कि हमारा राजा आ रहा, भेंट लेकर के। मेड़ा की भी पूजा होती है। ये थोड़ी कि नंदा है तो उनको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उनका भी सम्मान होता है बहुत। हमारा राजा आ रहा, हमारा सौगात लेके आ रहा है, तो उनका भी सम्मान कम नहीं है। यात्रा की अगर आपने बात की अभी कि कुरुड़ से शुरू होती है, कई यात्राओं में मेरा सवाल रहा था कि आप शामिल हो चुकी हैं। कैसा भाव होता है उस दौरान जब डोली उठती है और कैलाश के लिए विदा होती है? उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते, हमारे हृदय में है। हमारे तो रोम रोम में नंदा बोलते। खैर नंदा ने मैं कितना स्वीकार किया, लेकिन हम तो हर पल हर घड़ी उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। क्योंकि वो सारे आप एक हमारे यहाँ क्या है, ना डॉक्टर है ना कुछ है। हमारे यहाँ एक भगवती नंदा है। जैसे रात को किसी के घर में कोई कुछ भी हो जाता है, किसी का मुकदमा हो जाता है, कुछ नंदा के लिए उचारण किया जाएगा हमारे देवताओं के लिए, तो कल सुबह उसका परिणाम हो जाता है। तो हमारे साथ ये हुआ है। अब मैं ये साथी हैं मेरे, इतनी बीमार हो गई थी मैं, ये मेरे स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी। अभी 22 की बात है, 22 की। तो ये पंडित जी आए जो जिनकी घरवाली प्रधान थी, दीदी आपको चलना है विदा करने को नंदा जी को। तो मैंने बोला, अब मेरे तो हिम्मत ही नहीं थी, मैं इतनी बीमार थी। तो ये बोलती कि दीदी मैंने छाया पूजनी है, चलो चलो चलो। मैंने बोला ठीक है। किसी हालत में गई मैं। अभी कल रात रहे हम प्रधान जी के घर में, मैं उठी भी नहीं थी। 3 बजे मेरे अंदर कहाँ से वो हिम्मत आ गई और मैं फिर नहाई तो अरे उठो मैं ठीक हो गई, मैंने बोला। और फिर नंदा जी के दर्शन किए। फिर वहाँ गए हम, ये पारो गाँव, अभी नाम लिया था उस गाँव का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी।
तो ये हमारे साथ थी जागर सम्राज्ञी पद्मश्री बसंती बिष्ट जी। नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर कई अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां इन्होंने हमें दी हैं। लक्ष्मण सिंह राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।